नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने और अपनी विभिन्न तरह की किस सूत्रीय मांगों को लेकर श्री राष्ट्र राजपूत कन्नी सेना के लोग जहां भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीते 2 दिन से डटे हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के इंदौर में होने पर इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के चौराहे पर कन्नी सेना के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर बुधवार को प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि प्रदान करने की बात भी कही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने को है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री जहां 5 दिनों के आयोजन में इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों को आकर्षित करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कन्नी सेना सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में भोपाल के जम्बूरी मैदान से लेकर पूरे प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर अब विरोध की आग फैलती जा रही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ वाले दिन इन्वेस्टर समिट के आयोजन स्थल से चंद किलोमीटर की दूरी पर कन्नी सेना के लोग सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए और शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए हैं। सुबह 10 बजे से धरना चल रहा है और शिवराज मामा को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए एक हवन किया गया है हमारे द्वारा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और हमारी मांगों पर विचार करके उनको पूरी करें। यहाँ पे पुलिस बल भी ज़्यादा लगा है, हटाने का भी। पुलिस तो सरकार की गुलामी कर रही है, अंग्रेजों का शासन जैसा शासन चल रहा है, कोई लोकतंत्र व्यवस्था नहीं रह गई है मध्य प्रदेश में। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कब तक बैठेंगे भैया? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारे भाई जीवन सिंह शेरपुर और लगभग लाखों की संख्या में लोग अभी भी भोपाल में डटे हुए हैं और पुलिस द्वारा जो तानाशाही की जा रही है और मुख्यमंत्री द्वारा जो संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है इस मामले को, उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में विरोध हो रहा है। सेना का एक आंदोलन भोपाल में चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो इनकी मांगे हैं, इनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनने भोपाल में शासन प्रशासन को बताई गई हैं, उसी को लेके उनका यहाँ एक विरोध प्रदर्शन था। अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पूर्णतः अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। अमेरिका में बुधवार को नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में खराबी के चलते 400 उड़ानों पर असर पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 400 फ्लाइट्स या तो देरी से चल रही है या उन्हें फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है। सिविल एविएशन की वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि की गई है। फेडरल एविएशन एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा, नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम फेल हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कब तक ठीक होगा, हालांकि इसे जल्द ठीक करने की कोशिशें जारी है। करीब 400 फ्लाइट से देरी से ऑपरेट की जा रही है। इनमें डोमेस्टिक और अब्रोड की फ्लाइट से ऑपरेशंस शामिल है। अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह करीब 5:31 पर टेक्निकल फॉल्ट सामने आया। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इसकी वजह क्या है। एविएशन की वेबसाइट पर कहा गया, टेक्निकल स्टाफ सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में अचानक कंप्रेसर फट गया। ब्लड बैंक में कंप्रेसर फटने से हड़कंप मच गया है। जोरदार धमाके से ब्लड बैंक के कांच फूटे। हादसे में मौके पर मौजूद कई लोग घायल हुए हैं। एमवाई अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई स्थित ब्लड बैंक में अचानक ब्लास्ट हुआ। रिपेयरिंग के दौरान एजिटेटर मशीन के एसी का कंप्रेसर फट गया, जिसके चलते वहां पर मौजूद कर्मचारी सहित आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना मिली। बताया जा रहा है, जब यह घटना हुई उस वक्त कई लोग मौजूद थे। अचानक विस्फोट होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे घबराकर छात्राएं बेसुध हो गई। वह मेडिकल स्टूडेंट बताई जा रही है। वहीं कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। धमाका इतना जोरदार हुआ कि जिसके चलते ब्लड बैंक में लगा कांच का दरवाजा भी फूट गया। साथ ही वहां रखी मशीनों के अलावा अन्य सामान भी टूट फूट गया। जम्मू और कश्मीर की कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में सेना का अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये तीनों भारतीय सेना की चिनार कॉपर्स के सैनिक थे। इनमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 2 अन्य रैंक का एक दल रेगुलर ऑपरेशन के लिए निकला था। बर्फ के कारण उनकी गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। तीनों जवानों के शव मिल गए हैं।
मरने वालों के नाम नायब सूबेदार पुरुषोत्तम कुमार, हवलदार अमरीक सिंह और सिपाही अमित शर्मा है। सिक्किम के जेमा में भी 15 दिन पहले आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया था। इससे 16 जवान शहीद हो गए थे। आर्मी के 2 वैन और थे। तीनों वाहन शुक्रवार सुबह चटन से थंगू के लिए निकले थे। रास्ते में ट्रक एक मोड़ पर फिसलकर खाई में जा गिरा था। इस हादसे में 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें बाद में एयरलिफ्ट किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करने व उनके पूरे परिवार की एसपीजी सुरक्षा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने जा रहे हैं। राठौर ने कहा कि विदेश में बैठा एक खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस विधायकों को धमकियां दे रहा है, वह चिंता की बात है। उन्होंने इस प्रकार की धमकियों को गंभीरता से लेने की बात कही। कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी धमकियों पर कड़ाई से निपटने की जरूरत है। इस प्रकार की धमकियां देश की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती है और खुफिया एजेंसियों को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।